प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सहाचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, संस्कृत अलंकार के इस श्रृंखला के भाग 2 में आज हम अर्थालंकारों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम उपमा अलंकार पर विचार करते हैं। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्य अभिधीयते। प्रस्फुटम अत्यधिक स्पष्ट, सुंदरम सुंदर, साम्यम समता को उपमा इति अभिधीयते उपमा अलंकार कहते हैं। अर्थात उपमा अलंकार में साम्य स्पष्ट रूप से कथित होता है, या ये कहें कि उपमा में जो साम्य है वो स्पष्ट रहता है। उपमा अलंकार को समझने के लिए सर्वप्रथम हम इसके पारिभाषिक शब्दों या कहें कि उपमा के अंगों को समझते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द, जो ये चार हैं, ये उपमा के अंग कहे जाते हैं। उपमेय कवि जिसका वर्णन करे या कवि का वर्ण्य विषय उपमेय कहलाता है। उपमान वर्ण्य विषय या उपमेय की जिससे समानता दिखाई जावे वह उपमान कहलाता है। साधारण धर्म उपमेय उपमान दोनों में रहने वाला गुण साधारण धर्म कहलाता है। और उपमावाचक शब्द उपमा को सिद्ध करने के लिए इव, यथा, सह, तुल्य आदि उपमावाचक शब्द कहलाते हैं, या जो आते हैं वो इव, यथा, सह इत्यादि जो शब्द आते हैं इनको हम उपमावाचक शब्द कहते हैं। या दूसरे रूप में कहें कि उपमेय क्या है, तो उपमेय है प्रस्तुत, जो कि उसमें कवि ने वर्णन किया है वह प्रस्तुत विषय उपमेय है, या प्रकृत विषय उपमेय है। उपमान जो जिसका वर्णन किया है उसकी जिससे जो सम्मुख नहीं है, उसमें उल्लेख नहीं है, उस अप्रस्तुत का या अप्रकृत का जो सम्मुख नहीं है या अप्रस्तुत है या अप्रकृत है, उसको उपमान कहेंगे। हम उदाहरण से समझते हैं। मुख कमलम इव मनोज्ञम। मुखम कमलम इव मनोज्ञम। यहाँ पर मुख उपमेय है क्योंकि यह प्रस्तुत है, प्रकृत है। कमलम यह उपमान है क्योंकि यह अप्रस्तुत है, अप्रकृत है। फिर इव है, यह है उपमावाचक शब्द। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, इव, यथा, सह, तुल्य उपमावाचक शब्द कहे जाते हैं, तो यहाँ इव है वह उपमावाचक शब्द है। मनोज्ञम यह उपमेय और उपमान दोनों में रहने वाला तत्व है, इसे हम साधारण धर्म कहेंगे। जैसे कि मुख भी मनोज्ञ है और कमल भी मनोज्ञ है, तो दोनों की जो उपमा मुख की जो उपमा है वो कमल से जो की गई है, उसका कारण क्या है? मनोज्ञ, दोनों का मनोज्ञ होना। इस प्रकार से यहाँ उपमा के चारों अंग होने से यहाँ पर इसे हम कहेंगे पूर्ण उपमा। और जहाँ पर चारों अंग नहीं होते वहाँ पर कोई एक अंग कम रहता है, कोई दो अंग कम रहते हैं, तो वहाँ पर हम कहेंगे लुप्तोपमा। उदाहरण से हम समझते हैं। क्षणात् प्रबोधम आयाति लंघ्यते तमसा पुनः निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखे एव जरतो मति। क्षणात् प्रबोधम आयाति लंघ्यते तमसा पुनः जरतो मति। अब यहाँ पर जरतो मति मतलब वृद्ध व्यक्ति की या वृद्ध पुरुष की बुद्धि जो है निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखा एव, निर्वास्यतः बुझते हुए प्रदीपस्य दीपक की शिखा के इव समान। अब ये इव जो है वो क्या है? उपमावाचक शब्द। शिखा के समान क्या होती है? क्षणात् प्रबोधम आयाति, क्षण भर में तो प्रबुद्धता को प्राप्त हो जाती है, मतलब भड़क उठती है। लंघ्यते तमसा पुनः, और फिर अंधकार में पड़ जाती है, या कहें कि अज्ञान में पड़ जाती है। तो वृद्ध व्यक्ति की जो बुद्धि है और बुझता हुआ जो दीपक है, दीपक की जो शिखा है उनकी है जो, तो कहें कि वृद्ध पुरुष या वृद्ध व्यक्ति की बुद्धि की जो उपमा है बुझते हुए दीपक से की शिखा से की गई है। इस उदाहरण में आयाति और लंघ्यते, आयाति और लंघ्यते ये जो दो शब्द हैं, आयाति और लंघ्यते, जो ये दो शब्द हैं, इन दोनों क्रियाओं की उपमेय और उपमान, उपमेय है जरतोमति और उपमान है निर्वासित प्रदीपस्य शिखा, उन दोनों में समानता है, अतः उपमा अलंकार है। और उपमावाचक जो शब्द है वह है इव। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। अधर किसले राग कोमल विटपानु कारिणो बाहु
कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है अधरय किसलय राग, कि यहाँ जो राजा है दुष्यंत, शाकुंतलम का उदाहरण है, तो राजा दुष्यंत है, वो कह रहा है कि अवश्य ही जो इसके अधर हैं, इसका जो अधरोष्ट है, किसलय राग नवीन कोमल पल्लव के समान कोमल है, लाल वर्ण का है, राग है मतलब लाल वर्ण का है, रक्तिम वर्ण का है। कोमल विटपानु कारिणो बाहु, और जो बाहु जो भुजाएं हैं वे कोमल विटप अनुकारिणो, कोमल जो वृक्ष की जो टहनियाँ हैं कोमल कोमल उनके समान, उनका अनुकरण करने वाली हैं, उनके समान हैं। कुसुमम एवं लोभनीयम यौवनम अंगेषु सनदम, और अंगेषु और इसके शरीर के जो अवयव हैं उनमें कुसुमम एवं पुष्प के समान लोभनीयम यौवनम चित्ताकर्षक यौवन सन्नद्धम व्याप्त है। अर्थात यहाँ पर भी क्या है, उपमा अलंकार है। इव जो है यहाँ पर जो दिया गया है इव, यह क्या है, उपमावाचक शब्द है। अदर है वह उपमेय है, किसलय राग उपमान है। इसी प्रकार से यहाँ पर कुसुमम एव, तो कुसुम जो है वो उपमान है और अंगेशु जो है उपमेय है। एव यहाँ पर उपमावाचक शब्द है, अतः यहाँ पर हुआ उपमा अलंकार। आगे हम पढ़ते हैं रूपक अलंकार। तद रूपकम भेदो यह उपमानो उपमेयो, तद रूपकम भेदो यह उपमानो उपमेयो। तद रूपकम वह रूपक अलंकार है। अभेदो अभेद है, अर्थात जो उपमेय और उपमान है, यह उपमानो उपमेयो, उपमान और उपमेय के बीच में जो यह जो अभेद है, जो अभेद का आरोप है, अर्थात दोनों के बीच जो अभेद का पाया जाना है, तथा रूपकम वह रूपक अलंकार कहलाता है। कहने का है कि रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के बीच में अभेद होता है, यह दोनों के बीच अभेद पाया जाता है, किसी प्रकार की भिन्नता नहीं पाई जाती। क्योंकि हमने देखा कि उपमा में भी उपमेय और उपमान है, लेकिन वहाँ पर समानता है, अभेद नहीं है। यहाँ पर क्या है, अभेद है। दोनों के बीच में अति सादृश्य दिखाने के लिए काल्पनिक अभेद का आरोप किया जाता है, अतः जिसमें तादुरूप्य या अभेद आरोप किया जाए, तादुरूप्य की प्रतीति हो, वहाँ रूपक अलंकार कहलाता है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। अनुमत गमना शकुंतला तरुभि इयम वनवास बंधुभि परभृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनी कृतम एभि ईदृशम। यह भी शाकुंतलम का उदाहरण है। जो काश्यप ऋषि हैं, काश्यप ऋषि चतुर्थ अंक में शकुंतला को विदा कर रहे हैं, और जब विदा कर रहे हैं उस समय पर जो कोयल है वह एक ध्वनि करती है, और उसको वन में निवास करने वाले बंधुओं की ध्वनि, या ये कहें कि वन में निवास करने वाले जो वृक्ष आदि हैं उन्हों की ध्वनि मान करके, और वो कहते हैं अनुमत गमना शकुंतला, कि आज शकुंतला चली जाएगी। तो शकुंतला अनुमत गमना, इस शकुंतला को वनवास बंधु भी, वन में रहने वाले, वनवास वन में रहने वाले जो सहवासी हैं, इन सहवासी बंधु सदृश जो सहवासी हैं, तरुभि इयम इन वृक्षों के द्वारा, तरुभि इन वृक्षों ने, इयम इस को अनुमत गमना अनुमति दे दी है, किसकी, प्रस्थान करने की, जाने की अनुमति दे दी है। और ऐसा प्रतीत होता है कि यथा जैसे कि कलम अस्पष्ट परभृत विरुतम, जो परभृत कोयल की जो ध्वनि है उसको प्रतिवचनी कृतम ए भी ईदृशम, ए भी इन वृक्षों ने, जो बंधु सदृश जो वृक्ष हैं उन्होंने प्रतिवचनी कृतम ईदृशम इस प्रकार से अपना प्रत्युत्तर बनाया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तपोवन की जो सहवासी बंधु तुल्य इन वृक्षों ने शकुंतला को पतिगृह जाने की अनुमति दे दी है, और इस प्रकार से वनवास बंधु भी में रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर अभेद का आरोप किया गया है।
और यहाँ पर जो वनवास बंधु भी जो तरु भी कहा है, मतलब वनवास बंधु भी के में रूपक अलंकार कहेंगे। आगे हम चलते हैं, एक और शाकुंतलम का ही उदाहरण है। शुश्रुष्व गुरुन् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम स पत्नी जने भर्तु विप्रकृता अपि रोशनतया मा स्म प्रतिपम गमय भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येषु अनुत्सेकिनी यान्ते विग्रहिणी पदम यूतो मम कुलस्यादः। यहाँ पर जो ऋषि कर्ण हैं वो शकुंतला को पतिगृह जाने पर शिक्षा देते हैं और अंत में वो कहते हैं यान्ते व गृहिणी पदम, जो विभिन्न शिक्षाएं देते हैं ना, विभिन्न शिक्षाओं में वो कहते हैं कि तुम कभी नाराज मत होना, अपने से जो सहपत्नी हैं अपने साथ की या राजा की और पत्नियां हैं उनके साथ सखी जैसा व्यवहार करना, उनकी और अपने से बड़ों की सेवा करना, इस प्रकार से वे शिक्षा देते हैं। और अंत में कहते हैं यान्ते व गृहिणी पदम युक्तयो, कि इस प्रकार की जो युक्तियाँ होती हैं वे गृहिणी के पद को प्राप्त करती है, सुगृहिणी के पद को प्राप्त करती हैं। और वामा, और इसकी विपरीत चलने वाली या आचरण करने वाली युवतय है, जो युवतियाँ होती हैं वे कुलस्य आदय, कुल की आदि का कारण बनती है या कुल की व्यथा का कारण बनती हैं। तो यहाँ पर जो वामा कुलस्य आदय कहा है, ये वामा कुलस्य आदय, इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर स्त्रियों पर आधेय मानसिक बीमारियों का आरोप किया गया है। इस प्रकार से जहाँ पर अभेद का आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार है, और जहाँ पर अत्यधिक समानता दिखाई जाए वहाँ पर उपमा अलंकार कहा जाता है। अब हम आगे चलते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार संभावना मत उत्प्रेक्षा प्रकृत से समेनीय, जो प्रकृत वर्णनीय वस्तु है यह जो उपमेय है उसकी सम या समानता संभावना उपमान के साथ संभावना दिखाई जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। या ये कहें कि जहाँ संभावना अथवा उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनियत, प्रकृतस्य प्रकृत के साथ में या वर्णीय वस्तु के साथ में या उपमेय पर संभावना जो उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा समेनियत, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। समेन का अर्थ है उपमान के साथ। जहाँ पर प्रकृतस्य प्रकृत वस्तु की मतलब वर्णनीय वस्तु की समीन उपमान के साथ संभावना की जाए उत्प्रेक्षा यत, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। मतलब उपमा में समानता थी और जो रूपक था उसमें अभेद का आरोप था, और यहाँ पर जो है यहाँ पर उपमेय पर उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। कृष्ण सारे ददत चक्षुस्त्वयि च अधिज्यकार मुखे मृगानुसारिणं साक्षात् पश्यामीव पिनाकिनम्। कृष्ण सारे ददत चक्षुस्त्वयि च अधिज्यकार मुखे, यहाँ पर जो सूत है, शाकुंतलम का ही उदाहरण है ये भी, सूत है वो जो सूत है वो कहता है राजा दुष्यंत से सूत्रधार के बाद में, कृष्ण सारे ददत चक्षुत्वयि च अधिज्यकार मुखे, कि कृष्ण सार मृग पर तथा अधिज्यकार मुखे तथा धनुष पर प्रत्यंच चढ़ाए हुए त्वयि आप पर ददत चक्षु दृष्टि डालता हुआ मैं देखता हूँ कि मृगानुसारिणम, मृग रूपधारी जो यज्ञ है उसका पीछा करते हुए, मृगानुसारिणम मृग का अनुसरण करते हुए, साक्षात पश्यामि पिनाकिनम, जो साक्षात शिव हैं उनको मानो देख रहा हूँ। मृग का अनुसरण करने वाले जो यज्ञ है, मतलब मृग का रूप धारण करके जो भागने वाला जो यज्ञ है उसका पीछा करते हुए, पश्याम एवं पिनाकिनम, मैं साक्षात शिव को ही मानो पश्याम देख रहा हूँ। साक्षात कहने का है कि यहाँ पर वो कहता है कृष्ण सारे, जो कृष्ण सार मृग है, और त्वयि च अधिज्यकार मुखे, और तो यहाँ पर अधिज्यकार मुखे तुम धनुष पर प्रत्यंच चढ़ाए हुए आप पर, तो ददत चक्षु दृष्टि डालता हुआ मैं, तुम पर दृष्टि डालता हुआ मैं, मृगानुसारिणम मृग का अनुसरण करने वाले, साक्षात पिनाकिनम शिव जी को ही
मानो देख रहा हूँ। तो पश्याम एव मानो देख रहा हूँ। यहाँ पर जो एक इतिहास में कथा आती है कि जो यज्ञ है वो मृग का स्वरूप धारण करके और भाग रहा है और उसके पीछे पीछे शिव जी जा रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर एक दृश्य है कि जो राजा दुष्यंत है वे मृग का पीछा कर रहे हैं शिकार करने के लिए और खुद रथ पर हैं और उन्होंने प्रत्यंचा पर धनुष चढ़ा रखा है। तो उन दोनों के में जो है सादृश्यता को धारण करता हुआ ये कहें कि ये संभावना करता हुआ, तो जो है सूत कहता है, मतलब यहाँ पर उपमेय पर उपमान की संभावना की जा रही कि मैं साक्षात शिव को देख रहा हूँ, जो शिव कैसे थे जिन्होंने कि यज्ञ मृग का रूप धारण करके भाग रहा था, शिव जी उसका पीछा कर रहे थे, उसी प्रकार से मैं आपको देख रहा हूँ। मतलब आप मृग का पीछा कर रहे हैं और आपने भी अपनी प्रत्यंचा पर या अपने धनुष पर जो वो धनुष पर जो तीर चढ़ा रखा, बाण चढ़ा रखा, तो मैं आपको उसी प्रकार मान रहा हूँ। इस प्रकार से उपमेय पर उपमान की संभावना करता है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार माना जाता है। दूसरा उदाहरण है उद्गलित दर्भ कवला मृगे परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडुपत्रा मुंचत्य अश्रुणीव लता। उद्गलित दर्भ कवला मृग है हिरणियों ने दर्भ कवला, दर्भ मतलब कुशाओं के ग्रास को उद्गलित खाना छोड़ दिया है, उगल दिया है। परित्यक्त नर्तना मयूरा, और मयूरा और मोरों ने नर्तना नृत्य करने को परित्यक्त छोड़ दिया है। और अपसृत पांडुपत्रा मुंचत्य अश्रुणीव लता, और लता और लताओं ने अपसृत पांडुपुत्र, पांडु मतलब पीले पत्तों को अपसृत छोड़ते हुए मतलब गिरा दिए हैं। और ऐसा प्रतीत होता है एवं मानो मुंचती अश्रुणी कि वे आंसुओं को छोड़ रही हैं। तो यहाँ पर मानो मतलब यहाँ पर फिर वही बात आएगी कि संभावना की जा रही है, मतलब उपमेय पर उपमान की संभावना की जा रही है। उपमेय है कि जो शकुंतला जब जा रही है तो जो प्रकृति का जो वर्णन है वो प्राकृतिक वर्णन किया जा रहा है कि पत्ते हैं, वसंत ऋतु है तो वसंत ऋतु के बाद में जो पतझड़ है, वो वसंत ऋतु के पूर्व में जो पतझड़ है उसमें जो लताएं हैं वो पीले पत्ते त्याग रही हैं। अब वसंत तो ये तो एक उपमेय है। और उपमान है कि अश्रुणी, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो आंसुओं को छोड़ रही हैं, तो मानो, तो यहाँ पर संभावना की गई है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जहाँ पर समानता धारण की जाए या समानता अत्यधिक स्पष्ट रूप से समानता को दिखाया जाए वहाँ पर उपमा अलंकार है, जहाँ पर अभेद का आरोप दिखाया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार है, और जहाँ पर संभावना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे के अलंकारों का अध्ययन हम आगे के भाग में करेंगे।